the question, and the question says that the gravitational force between the two objects is F. If masses of both the objects are half, without altering the distance between them, the gravitational force would become. So हमारे पास यहाँ जो की कंसेप्ट यूज होगा, की कंसेप्ट हमारे पास क्या यूज होगा, यहाँ कंसेप्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कौन से फॉर्मूले से दिया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पे r क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, m1 m2 क्या है, मासेस। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वो कितना दे रखा है, f। अब हमारे पास क्या कर दिया, m1 हमें कितना कर दिया, m1 बाय 2, m1 डैश हमारा न्यू मास हो गया, m2 डैश हमारा न्यू मास हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट का, m2 बाय 2, क्योंकि ये क्या किए, हाफ किए। इस केस में हमारा जो f होगा वो किसके इक्वल होगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r हमारा एज इट इज है। दूसरे केस में f डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, g m1 बाय 2 m2 बाय 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ डैश कितना होगा। अब हम डिवाइड करते हैं एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ। एफ डैश हमारे पास कितना बनेगा, जी m1 m2 बाय 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, और फाइनली ये बनेगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अब बनेगा वो कितना होगा, एफ डिवाइडेड बाय 4। सो अवर ऑप्शन नंबर ए एफ बाय 4 क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ लक।